हरिओम। आपने धोकनी का नाम सुना है कभी? अब नई जनरेशन नहीं सुन पाएगी इसको। धोकनी यानी आग का ब्लो करना, ये तो आप समझते हैं, जैसे ब्लोवर चलाते हैं घर में, उसका पता चल गया होगा आपको। लेकिन धोकनी कुछ अलग तरह की चीज है। धोकनी में आग धधकती है। पहले होता था एक लोहार, और वो तेज हवा एक चमड़े के बैग से देता था और आग धधकने लगती थी। ऐसे हमारे शरीर को भी आग धधकाने की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए जो क्रिया हम करते हैं उसको हम धौंकनी यानी भस्त्रिका बोलते हैं। ये प्राणायाम की श्रेणी में आता है। भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं हम इसको। मौसम के साथ एकोमोडेट करना हमारा स्वभाव है। जितने जीव जंतु हैं वो अपने तरीके से कर लेते हैं, हम भी तो जीव जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, तो हम भी कर लेते हैं। उन्हें कोई कपड़े नहीं पहनाता क्योंकि वो सभ्य समाज के लोग नहीं हैं, वो प्रकृति के जीव हैं। हम लोग सभ्य समाज के हैं तो हम कपड़े पहन करके अपना काम चला लेते हैं। वो कपड़े पहनने की आदत जो थी तो इसलिए कि हम अपना तन ढक लें, मर्यादा बनी रहे। वो शुरू हो गई फिर सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए। कपड़ों की परिभाषा बदल गई, मौसम के वस्त्र हो गए। लेकिन होना चाहिए यही कि लज्जा के लिए तो वस्त्र धारण करें, लेकिन मौसम के अनुसार तो हमें अपने शरीर को ही ढालना चाहिए, जिससे कि जैसे ही मौसम परिवर्तन हो तो हमको ये सर्दी में होने वाली जो समस्याएं हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी, धसका, नाक बहना, गला बैठ जाना, ये ना हो। या गर्मी में नक्सीर फूटना, बीपी बढ़ जाना, ये सब चीज़ें ना हो। तो उसके लिए फिर हमें ऋषियों ने दिया प्राणायाम का रास्ता। और प्राणायाम में भी अब जैसे सर्दी शुरू हो गई हैं, तो आपको मैंने पिछले 2 कार्यक्रमों में बताया कि हमें जब भीनी भीनी ठंड शुरू हुई तो सूर्यांग प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। थोड़ी सी और ठंड बढ़ जाएगी दिवाली के बाद, तो फिर हमें सूर्य बेदी प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। फिर और अच्छे से बढ़ जाएगी, यानी चिल्ला पड़ने वाला मौसम हो जाएगा, तो फिर हमको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। धौंकनी वाला, जैसे लोहार की धौंकनी अग्नि पैदा करती है, ऐसे अपनी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम केवल मौसम से बचाने के लिए नहीं है, इसके अपने बहुत लाभ हैं। यानी ध्यान की अवस्था का अभ्यास कराने में जो सबसे ज्यादा सहयोगी प्राणायाम है, जिसमें सहज व्यक्ति ध्यान में चला जाता है, उसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़ों को बहुत मजबूत बनाता है, हमारे हृदय को बहुत बल देता है, हृदय रोग नहीं होते हैं। इसके साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम हमारी जो इम्यूनिटी है, जीवनी शक्ति, उसको बढ़ा देता है। और सच्ची बात तो यह है कि आभा मंडल को, सुंदरता को भी बढ़ाता है। कितने सारे फायदे हैं। तो आपके मन में क्या आया कि तत्काल सीख लें? बिल्कुल तत्काल ही सिखाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने कभी भस्त्रिका प्राणायाम नहीं किया है, वो एकदम अगर भस्त्रिका पे जाएं, या जिनके फेफड़े कमजोर हैं वो एकदम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर दें। जिनके हृदय कमजोर हैं या हृदय संबंधी समस्याएं हो चुकी हैं, वो एकदम भस्त्रिका प्राणायाम कर दें, तो ये प्राण घातक भी होता है, नुकसान देता है। डराना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर है कि बिना उचित चिकित्सक का मार्गदर्शन लिए ऐसे ही मेडिकल स्टोर से लेकर दवाई नहीं खा लेनी चाहिए। ऐसे कुछ भी इंजेक्शन नहीं लगा लेना चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टर से, स्थापित गुरुओं से मार्गदर्शन लेने में कोई बेइज्जती नहीं होती है। आयु में भले ही छोटे हों वो आपसे, तो भी उनसे श्रद्धापूर्वक सीखिए।
जिससे कि आप सही विधि से चीज़ों को सीखें, ना आपको नुकसान हो और ना ही विद्या बदनाम हो। अगर आप अनायास नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरह से ही भस्त्रिका भी करने लगेंगे तो ये नुकसान देती है। अभ्यास कराने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करें तो भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यासी को मतलब गाय का दूध सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही गाय का घी भी सेवन करना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए भस्त्रिका प्राणायाम पूरा लाभ देने वाला होगा। हाँ, जब शुरुआती दौर में आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, यानी आप 1, 2, 3 राउंड तक करना सीखेंगे, तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। तब तक आपका जो झेलने की ताकत है वो आपका साथ दे रही है। आपकी ताकत और इसके साथ साथ बढ़ेगी। लेकिन प्रयास करें कि शुरू से ही हमें सेवन करने में गोदुग्ध का और गोघृत का प्रयोग हो, और नहीं तो 2 राउंड जब शुरू होने लगें उसके बाद तो होना ही चाहिए। 1 राउंड कर देने से भी हमारे थ्रोट संबंधी रोग, हमारे नासिका के अवरोध संबंधी रोग, नाक बहने संबंधी रोग, खोपड़े में नज़ली जो हो जाती है, यानी कहिए कि नज़ला जो है खोपड़ी के अंदर रुकने लगता है, सर दर्द रहने लगता है, उस तरह की समस्याएं, इनसे हमारा बचाव होता है। दमा का रोग आपको नहीं होता है, हृदय रोग नहीं होते हैं। महिमा तो बहुत है, तो गुरुजी बताते हैं क्यों नहीं। आइए करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्योंकि ये दृढ़ता देने वाला प्राणायाम है, इसलिए हमको आसन में मजबूती होना बहुत जरूरी है। तस्मिन् तत्सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, यानी आसन को मजबूत टिका के रखने का अभ्यास हो जाना चाहिए। आसन में ज़्यादा देर तक बैठने का अभ्यास भी हो जाना चाहिए, उस स्थिति में बैठें। और इसमें जो मुद्रा है वो ये लघिमा मुद्रा नहीं चलेगी कि ब्रह्मांजलि में हम बैठ करके श्वास का अभ्यास करें, नहीं चलेगा। इसमें हमें गरिमा बढ़ाने वाली मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में ही बैठना है। घुटनों पर कलाई से इस तरह से अपने हाथों को टिका लीजिए, आसन को स्थिर कर लीजिए, और फिर श्वास का अभ्यास कैसे करना है, प्राण को कैसे नियंत्रित करना है, इस चीज को ठीक से समझ लीजिए। सबसे पहला काम गला ठीक से साफ कर लें। ये भी करना पड़े तो कर लीजिए, क्योंकि भीतर किसी तरह का भी कंजेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह बैठे और श्वास का सिस्टम पहले समझ लें, फिर मुझको करते हुए देखें उसी कसौटी पर, और फिर अपना अभ्यास करें। देखना और करना साथ साथ नहीं हो पाएगा। पहला काम, पूरा सांस, जो मैं अक्सर आपको कहता हूं कि हर सांस का आनंद लीजिए। पूरा सांस नासिका से लेकर के नाभि तक पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास छोड़िए, यानी आराम से इस तरह से। आपने देख लिया कि आपका कितना लंबा श्वास है। अब करना क्या है कि श्वास का थोड़ा सा वेग बढ़ाइए। जब श्वास का थोड़ा सा वेग बढ़ाएंगे तो श्वास की थोड़ी सी स्पीड तेज तो होगी, लेकिन श्वास की लंबाई घटनी शुरू हो जाएगी। यानी पहले लंबा सांस से शुरू किया, पूरा सांस से, फिर श्वास की गति बढ़ेगी और लंबाई घटती जाएगी। लगभग 20 सांस आते आते तक आपका सांस बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन गति बहुत तेज हो जाएगी। बहुत छोटा सांस। तो उस स्थिति को होते हुए फिर आप जब लगे कि धौंकनी चल रही है पूरी, तब फिर उसकी गति धीरे धीरे बढ़ाइए। प्रेशर जो है, यानी इसमें जोर लग रहा है, वो कम होता जाएगा। सांस की लंबाई बढ़ती जाएगी, वेग घटता जाएगा। और फिर जैसे शुरू में किया था कि हम पूरा सांस नासिका से नाभि तक ले रहे हैं, वो श्वास आ जाए, तब हमें फिर पूरा श्वास एक बार भर लेना और फिर ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में लगा करके टिका देना। इस स्थिति में बैठना है। ऐसा बताने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब ये स्थिति आपकी आएगी तो आपका जो ये कपाल क्षेत्र है दमकने लगेगा। कहते हैं ना कि ग्लो कैसे बढ़ता है,
तो उसका एक चाबी भस्त्रिका प्राणायाम भी है। लेकिन जो लोग योगाभ्यास नहीं करते हैं उनको सीधे सीधे भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक योग साधक होने के नाते मैं आपसे बता रहा हूँ। पहले आप सरल प्राणायाम सीखें, सुखपूर्वक प्राणायाम सीखें, अतिरिक्त प्राणायाम सीखें, समवेत प्राणायाम सीखें, नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखें, उज्जाई प्राणायाम सीखें। सब सीखते हुए फिर जब सर्दी पर आ गए तो आपने सूर्यांग प्राणायाम सीखा, सूर्य बेदी प्राणायाम सीखा, और फिर राजा के सामने आप आकर के खड़े हों। आपको वो सारे प्राणायाम यहाँ तक लाएंगे और इससे भी आगे बढ़ने में मददगार होंगे, क्योंकि बुनियाद वो ही हैं। एक बार देखें कैसे करना है। गला साफ कर लिया जाए, ज्ञान मुद्रा में बैठें, कलाई को घुटने पर टिका करके आंखों को बंद कर लें, आसन को स्थिर कर लें, श्वास की गति को भी देखें और फोर्स को भी देखें। इसी प्रकार से फिर हृदयंगम कर लेना। इसमें एकदम आंख खोलने की जल्दी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का पूरा वेग आपकी नाभि से ऊपर आपके वक्ष, आपके कंठ, आपके कपाल की ओर गया हुआ है। वहाँ पर सम हो जाने दें। जितनी देर तक मैं बैठा हुआ था उतनी देर तक मैंने अपने प्राण को भीतर ही निरुद्ध किया हुआ था। मैं इससे अधिक देर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभ्यास आपसे अधिक है। इससे तिगुने समय तक मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आपको मुझसे कंपटीशन नहीं करना है। कभी भी किसी अच्छे साधक से कंपटीशन मत करो, प्रेरणा लो। सूर्य से कंपटीशन मत करो, सूर्य से प्रेरणा लो। माता पिता गुरु मित्र से कंपटीशन मत करो, उनसे प्रेरणा लो। तो ये सूर्य नमस्कार का जो सूर्य बेदी प्राणायाम के बाद जो भस्त्रिका आपने किया, इसका ये एक राउंड आपने किया है। ऐसे हमको एक राउंड लेना, कुछ समय बाद 1 सप्ताह पे एक राउंड का अभ्यास करिए, 15 दिन अभ्यास करिए, फिर इसका दूसरा राउंड शुरू कर दीजिए, फिर शनै शनै इसको बढ़ाइएगा। इसके साथ मैंने बताया कि गोदुग्ध का सेवन और गोघृत का सेवन जरूर करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयत, अति नहीं करनी है। प्राणायाम में जब आप टिके हुए थे उस समय आपको शरीर से लाइटनेस की फीलिंग हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि जैसे कान से, खोपड़ी से आग निकल रही है, यानी इतना आप अपने अंदर अग्नि जगा चुके होंगे।
उसको फील करिए, उसको जियो। और मैंने कहा कि सूर्य नारायण का ध्यान करिए, जिससे कि आप कोई लगे कि मैं सूर्य का ही हिस्सा हूँ, सूर्य ही हूँ। सूर्यांग प्राणायाम, सूर्य वेदी प्राणायाम और उसी क्रम में फिर भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए सर्वथा कल्याणकारी हो, ऐसी कामना करता हूँ। हरि ओम।